जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और इंडियन आर्मी की बेहतरीन क्लासेस हम आपको लेके आएंगे बच्चों। पेपर आपका मार्च में होगा, अगले साल 2025 मार्च में, और वैकेंसी आएगी फरवरी 2025 में। लेकिन बच्चों, इंडियन आर्मी के पेपर को भी आप कम मत समझिए, क्योंकि पेपर अब ऑनलाइन हो गया है। और इंडियन आर्मी की अब पहले रेस नहीं होती है, अब इंडियन आर्मी का पहले पेपर होता है ऑनलाइन। और वो जो पेपर आप निकालेंगे और पेपर आप निकालने के बाद पास हुए तो ही आप रनिंग में पहुंचेंगे, अदरवाइज आप रनिंग में नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इसकी भूमिका हमें अभी से बनानी पड़ेगी। और यही चीज़, इसी को देखते हुए हम रेगुलर क्लास लेके आते हैं। सुबह 10 बजे से बच्चों हमारी क्लास चलती है इंडियन आर्मी की, जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी चीज़ का अध्ययन करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। संपूर्ण 0 लेवल से हम बैच चला रहे हैं बच्चों। आज हमारी क्लास रीजनिंग की है और रीजनिंग का आज हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीडी, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, ट्रेडमैन, तो ये वीडियो बच्चों आपके लिए है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आर्मी की क्लासेस में। बच्चों, ये जो हमारा लेक्चर है रीजनिंग में, रीजनिंग का नंबर श्रृंखला बच्चों हम कर रहे हैं, नंबर श्रृंखला। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नंबर श्रृंखला में जो जैसे कोई विलुप्त संख्या हो गई या अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, आज हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न बच्चों। ठीक है, रीजनिंग का आज हम करेंगे अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न। अब ये अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न क्या होता है बच्चों? अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न का मतलब होता है कि जिसमें अल्फाबेट भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। और ऐसे प्रश्न इंडियन आर्मी के जीडी में, ट्रेडमैन में, महिला मिलिट्री पुलिस में जरूर आते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न बच्चों। ठीक है, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न, और हमारा पहला प्रश्न जरा क्या कह रहा है देखिए। पहले क्या है? 5E 7G 9I, ये I है बच्चों। ठीक है, और 11K, तो अगला क्या होगा? ये रहा आपका ऑप्शन बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जिस तरीके के प्रश्न है बच्चों, करना कैसे है इसको। जैसे 5E है ना, तो 5 ऐसे लिखिए और E को नीचे कीजिए। ठीक है, फिर इधर देखो 7G है, तो 7 ऐसे लिखिए, फिर G लिखिए, और फिर ये 9 है और यहाँ पे I है, और यहाँ पे 11 है, और ये K है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब बढ़ते हैं। यहाँ से आप एकदम देख लेंगे, नंबर का नंबर से पैटर्न मिलाइए और अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट से पैटर्न मिलाइए। ठीक है, 5 से 7 गया, 5 से 7 गया तो कितना हुआ? +2 बढ़ा। 7 से 9 गया तो फिर यहाँ +2 बढ़ा। 9 से 11 गया तो फिर +2 बढ़ा। यानी अगली बार जरूर यहाँ पर 11 में भी +2 करेंगे, तो 11 + 2 होता है भैया 13, यानी यहाँ पे 13 आएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे 13 कहाँ पे है, तो 13 B और C में है, यानी हमारा A ऑप्शन और 14 D ऑप्शन कट जाएगा। कहाँ पे रहेगा? B और C में रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि B और C में से भी क्या करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखो E से गया है G, E से गया है G, तो E से जब G गया है तो कितना आगे बढ़ा? देखो E, इसको हटा दीजिए, FG, यहां भी +2 हुआ ना। फिर G से I गया, HI 2 नंबर आगे बढ़ा, तो यहां पे भी +2। I से K गया, JK, J और K आ गया, यानी +2 हुआ। तो आगे भी हम +2 करेंगे, तो K से +2 करेंगे, तो K से +2 करेंगे, तो I, J, K, L और M, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा M। यानी आपकी सीरीज बनेगी फिर 13 और M की, तो ये उत्तर हो जाएगा। अब जरा देखो 13 और M कहां पे है? यहां पे है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा उत्तर हो जाएगा C। क्लियर है? तो देखो बच्चों, इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग को इस तरीके से करना होता है। ठीक है, अल्फाबेट्स को अलग कीजिए, नंबर्स को अलग कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों, इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हम डायरेक्टली तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरे प्रश्न में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, वो क्वेश्चन गलत है, तो हम तीसरे प्रश्न में आते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। जरा देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है E4A, J8E और T16 और ये 20। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे E, यहाँ पे 4 और फिर A, फिर यहाँ पे J8 और E, फिर यहाँ पे डैश है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। अगला है भैया T16 और ये क्या है? O। अगला इसके बाद क्या है? Y20U। तो सबसे पहले नंबर को देख लेते हैं। नंबर को देख लेते हैं बच्चों,
4 से 8 गया है, इसका मतलब +4 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ नहीं पता चल पा रहा है, पर यहाँ देख लेते हैं। 16 से 20 गया है तो +4। अब देखो पहले में भी +4, बाद में भी +4, इसका मतलब 8 में जरूर यहाँ पे +4 हुआ होगा। तो 8 में +4 करेंगे तो 12। अब यहाँ भी देख लेते हैं, 12 प्लस करेंगे 4, 12 में प्लस करेंगे 4 तो 16 आएगा। तो यानी ये हमारा बिल्कुल सही है, यानी 12। तो देख रहे हैं 12 दो में है, बी और सी में, यानी ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। अब बी और सी में से ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ए में देख लेते हैं। ए में ए से गया है ई, ए से गया है ई, तो ए से अगर ई जा रहा है तो कितना आगे बढ़ा है? बी सी डी। ठीक है, बी सी डी ई, यानी +4। तो यहां पर भी +4 हो रहा है। ई से कितना गया नहीं पता, लेकिन ओ से यू गया है बच्चों। ओ से कितना गया है? यू गया है। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं ओ से। ओ पी क्यू आर, ठीक है, ये ओ ही है ना? हाँ, ओ से यू गया है। ठीक है, तो ओ से जब यू जा रहा है तो देख लेते हैं पी क्यू आर एस टी यू, 6 चला गया आगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +4 हुआ है और यहाँ पे प्लस कितना हो गया है? 6 हो गया है। देखिए पहले +4 हुआ है, फिर +6 हुआ है। अब यहाँ भी देख लेते हैं क्या चीज़ बनेगा। ठीक है, ई से कितना आगे बढ़ा दे, लेकिन क्या ये हमारी सीरीज सही लिखी है क्या? मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों इसमें क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, देखते हैं कि ये सीरीज, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको, कहीं हमारी सीरीज़ गलत तो नहीं हो गई है। पर देख लेते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि गलत है, क्योंकि सीरीज़ को बड़े अच्छे से लिखा गया है। नीचे क्या था? ए था, ए के बाद क्या है? ई है, फिर डैश है, फिर क्या है? ओ है, और फिर क्या है? यू है। तो हम बच्चों यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अंतर है ए से ई में, तो यहाँ पे +4 का हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे ओ से यू में गया है ये +6। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये तो हम जान गए कि बीच में 12 ही है, लेकिन यहाँ पर ई के बाद कितना जोड़ा है? ओ के बाद कितना जोड़ा है? ठीक है, तो बीच में देखिए लास्ट वाले में आई आ रहा है। क्या आ रहा है? ऊपर वाले ऑप्शन में भी आई है और नीचे वाले ऑप्शन में भी आई है। तो आई कैसे आया होगा? ई से बढ़ते हैं आगे बच्चों, ई से बढ़ते हैं आगे। FGHI, यानी ई में भी क्या किया? +4 किया, तो यहां पे क्या आया? आई आया। अब आई से ओ देख लेते हैं। जब आई से ओ गया तो आई JKLMNO, यानी यहां पे भैया प्लस किया कितना? 6। तो देखो सीरीज स्पष्ट समझ में आ गई कि ए से ई गया तो +4, ई से आई गया तो +4, फिर आई से ओ गया तो +6, और ओ से यू गया तो +6, यानी 2 बार +4 और 2 बार +6। ठीक है, तो 12 और आई, यहां भी देखो 12 और आई है। अब ऊपर का देख लेते हैं बच्चों। ई से गया है जे, तो ई से गया है जे, जरा देखते हैं। FGHI, ठीक है, और जे गया ना, FGHI जे, यानी प्लस का 5 हुआ। यहां देख लेते हैं टी से गया है वाई, TUVWXY, यहां भी गया भैया प्लस का 5, इसका मतलब बीच में भी +5 होगा। तो जे में +5 करेंगे तो कितना आएगा? JKLMNO, तो यहां पे हो जाएगा भैया O। अब देखो डैश वाली जगह पे हमारा O आ चुका है, और यहां पे 12 आ चुका है, और यहां पे I आ चुका है, यानी O12I। तो O12I ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा C हो जाएगा। C बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रश्न में क्या है? चौथा नंबर प्रश्न जरा देखो क्या बोल रहा है। A26H, फिर C24F, फिर G20B और डैश। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसको लिखेंगे ऐसे, A26H, और यहां पे लिखेंगे C24F, ऐसे एकदम क्लियर हो जाएगा। G20B, और यहां पे डैश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। यहां पे देखते हैं ए से भैया सी गया, तो ए से जब सी जा रहा है तो कितना आगे बढ़ रहा है? ए, बी और सी, तो यानी यहां पे प्लस कितना हुआ? 2 हुआ। सी से कितना जा रहा है? जी, तो सी से अगर जी जा रहा है तो देखते हैं DEFG, सी से कितना जा रहा है? DEFG, यानी यहां पे +4 हो रहा है। तो देखो एक बार +2 हुआ, फिर एक बार +4, अब जरूर यहां पे +6 हुआ होगा। तो जी में +6 करते हैं। ठीक है, तो जी में जब +6 करेंगे तो देखो जी, ठीक है, EFG, HIJKL
m। तो आप जब g में 6 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भैया m, यानी पहला अक्षर m होगा। तो b में तो है नहीं, तो b को काट देंगे, बानी a, c और d में से हो सकता है। अब जरा आते हैं इधर 26 में, तो देखो इधर 26 है, 26 से 24 गया यानी माइनस का कितना हुआ 2 हुआ। 26 से कितना गया भैया 24 गया यानी माइनस का 2 हुआ। 24 से 20 गया यानी यहाँ पे -4 हुआ। तो देखो एक बार -2 फिर एक बार -4, अगली बार जरूर -6 हुआ होगा। तो 20 में से 6 माइनस करेंगे 14 आएगा। तो m और 14, देखिए 14 हमें यहाँ मिल गया यानी ये हमारा उत्तर है। ठीक है, m 14, देखो m आ गया 14 आ गया। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। h के बाद f गया, ठीक है, तो f g h और h से f गया तो यानी यहाँ पे कितना हुआ -2। f से b गया यानी माइनस का कितना 4। अब जरूर यहाँ पर माइनस का 6 करेंगे। तो b में अगर माइनस का 6 करेंगे बच्चों, ठीक है, b में माइनस का 6 करेंगे, यहाँ पे प्लस कर दिया, माइनस का 6 करेंगे। तो बच्चों b से जब -6 करेंगे तो a और b तो चले ही जाएगा। उसके बाद z है, ठीक है, y है, x है, w। तो कायदे से यहाँ पे w होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे e की जगह क्या होना चाहिए w होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, m 14w बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भी छात्र देख रहे हैं बच्चों, चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इंडियन आर्मी क्लासेस है और सनराइज करियर एकेडमी का ही यूट्यूब चैनल है ये सनराइज क्लासेस। और यहाँ पर डिफेंस एकेडमी है सनराइज करियर एकेडमी, जहाँ पर बच्चों को इंडियन आर्मी की फिजिकल की, मेडिकल की और रिटन की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे प्रश्न देख लीजिए। आगे क्या है, A4X D9U, ठीक है, G16 और यहाँ पे R। तो अगला क्या होगा? तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे बीच वाली संख्या दीजिए। ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है। 4 होता है भैया 2 का स्क्वायर, 9 होता है भैया 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो अगला बार जरूर 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। तो यहाँ पे बीच में 25 कहाँ है, सभी में 25 है, यानी अभी क्लियर नहीं हो पाया। अगला देखते हैं, A से D गया तो भैया +3 ना हुआ, B C D +3, D से G गया तो कितना हुआ, EFG प्लस का 3, यानी अगली बार भी प्लस का क्या होगा 3 होगा। तो G से +3 करेंगे तो कितना होगा, GHIJ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। अब जरा देखो J कहाँ पे है, J 3 जगह पे है, यानी अभी भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए X से U जाते हैं। ठीक है, X से U और फिर U से R। तो एक बार उसको उल्टा देख लेते हैं। जैसे R से U गया तो R STU यानी +3 हुआ, तो वापस जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ से भी कितना है भाई, -3 है, तो R से भी -3 करेंगे। ठीक है, तो R से -3 करेंगे तो R से कितना जाएगा, PQR। ठीक है, PQR यानी P पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर J25P, तो J25P कहाँ है हमारा, B में है, यानी B हमारा सही उत्तर हो जाएगा, B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के नॉर्मल से प्रश्न आते हैं। ठीक है, नॉर्मल से प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों यहां तक आपने देखा, इस प्रकार के प्रश्न बच्चों इंडियन आर्मी के पेपर में आते हैं और हो सकता है हूबहू आ जाएं। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, कभी भी अल्फा न्यूमेरिक प्रश्न आए ना तो तुरंत इस प्रकार से बना लीजिए और तुरंत अंतर देख लीजिए और अंतर देखने के बाद आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है बच्चों P3, यानी ये P है, फिर 3 है और फिर M8 यानी M8, फिर क्या है भैया J और क्या है 15 और फिर उसके बाद क्या है G और 24 और फिर डैश देख लेते हैं। ठीक है, चलिए P से M गया तो मतलब माइनस हो रहा है ना, P से माइनस हो रहा है। अब आप ना जब आपको ये पता ना लगे कि कितना अंतर है तो M से जाइए, MNO। ठीक है, MNO यानी M से अगर P जाना होगा तो NOP यानी 3 करेंगे ना प्लस, तो जब P से M माइनस आ तो माइनस का 3 करो। फिर देखो J से KLM, यहाँ भी देखो -3 हुआ है और J से भी -3 करेंगे, G से भी -3 करेंगे। ठीक है, तो G से अगर -3 जाएंगे यानी G से 3 कदम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, EFG यानी D, एक स्टेप और कर लेते हैं, DEFG।
ठीक है, जी आ गया। यानी जी से अगर हम -3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, डी आएगा। ठीक है, लेकिन डी तो ऑलरेडी है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो देखो 3 से 8 गया, 3 से जब 8 गया तो कितना हुआ, प्लस का 5 हुआ। ठीक है, 8 से 15 गया तो 8 से 15 गया तो प्लस का कितना हुआ, 7 गया ना। अब 15 से 24 गया, तो जब 15 से 24 गया तो 15 में कितना प्लस किया होगा, 9। यहाँ पे हम पैटर्न समझ गए कि पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, अगली बार जरूर कितना होगा, 11। तो 24 में अगर 11 जोड़ेंगे भैया तो कितना आएगा, 35। यानी उत्तर हो जाएगा डी के साथ में 35, और 35 हमारा किसके साथ में बच्चों, बी के साथ में है। ठीक है, तो ये उत्तर बच्चों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप जरा देख लीजिए, अगला हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार की सीरीज है। ठीक है, और इस प्रकार की सीरीज को हम यही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर b है, y है, c है, x है, d है। हमें आपको बता दें बच्चों, b और y से कोई मतलब नहीं है। b के बाद क्या आता है, c। तो यहाँ पे देखो एक छोड़ के करो, b के बाद c आया, c के बाद यहाँ पे क्या आया, d आया। यानी b के बाद c के बाद d। फिर y को भी देखो, y के बाद एक छोड़ के यहाँ पे x आया, तो x का एक छोड़ के y, x एक पीछे गया ना, तो x से भी पीछे जाएगा तो यहाँ पे मुझे लगता है w आ जाएगा। y से x गया, -1 हुआ, x से w -1, तो w कहाँ पे है, w 2 जगह है, यानी a और d कट जाएगा हमारा। अब जरा देखिए, अब नंबर देखना है हमें। नंबर भैया 0 से 3 गया, 0 से 3 गया तो कितना प्लस हुआ, 0 में +3 ना हुआ। और 3 से 8 गया, तो जब 3 से 8 गया तो 3 में कितना प्लस हुआ, 5। तो देखो पहले 3 प्लस हो रहा है, फिर 5 प्लस हो रहा है। और d से गया 15, तो जब d से 15 चला जाएगा तो +7 होगा। अब यहाँ पर हम समझ गए कि पहले 3 प्लस हुआ, फिर 5, फिर 7, तो अगली बार जरूर यहाँ पे 9 प्लस हुआ है। तो 15 में 9 जोड़ा, 24 आया। अब 24 में हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। तो जब 24 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35, तो W के साथ में आ जाएगा भैया 35। अब W के साथ में 35 कहाँ है, ये रहा, यानी ये हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, अब जरा देखिए, 14 के 16m और ये 180 नहीं है, 18O और 20Q। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं कि इसमें कहाँ जाएगा भैया। 14 से 16 गया तो +2 बढ़ा, 16 से 18 गया तो +2 बढ़ा, 18 से 20 गया तो +2 बढ़ा। अब 20 से भी +2 जाएगा तो 22 आ जाएगा। 22 है कहीं यहाँ पर, 2 जगह 22 है, यानी C और D कैंसिल हो जाएगा, A और B बचेगा हमारा। अब जरा देखो, K से गया M, तो K से M गया तो कितना बढ़ा बच्चों, K I J K L M, तो +2 बढ़ा ना यहाँ पे, +2। M से गया O N O, यानी 2 बढ़ा, तो यानी O से बढ़ा Q, यहाँ भी +2 हुआ, यानी Q से भी +2 होगा। तो Q से जब प्लस करेंगे 2, Q P Q R S, तो कहाँ तक आएगा, S में आएगा, यानी 22 S इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, A इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जरा देख लीजिए कि सीरीज़ क्या है। ठीक है, आपको बता दें बच्चों, अगर इंडियन आर्मी के GD ट्रेड्समैन और महिला मिलिट्री पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो जो 5 नंबर की रीजनिंग आती है, ठीक है, वो इसी प्रकार की रहती है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और जो भी बच्चा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, आपको बता दूं छात्रों, अगर आप अभी से लगेंगे ना, तब जाके अप्रैल में होने वाला पेपर आपका क्लियर होगा। 2 महीने में अब आप इंडियन आर्मी का पेपर क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि जब से ऑनलाइन शुरू कर दिया है पेपर कि ऑनलाइन होगा, तब से एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदला है। ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है, इसलिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। क्लियर है, चल देख लेते हैं इसको। ये के एफ के, ओके, तो यहाँ पर F है, फिर K है, फिर 27 है, आगे L है, फिर Q है, फिर 64 है, R है, W है। बच्चों यहाँ पे 135 होगा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 125 होगा, सॉरी 125, यहाँ पे 125 होगा, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 125 होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 125। अब डैश डैश और डैश, अगला क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। F के बाद L गया, तो F से L जरा देखो कितना दूर गया आगे,
F GHIJKL यानी प्लस का 6 हुआ। L से देख लेते हैं, R गया, तो L से जब R जाएगा L MNOPQR कितना बढ़ा, प्लस का 6 बढ़ा, यानी आगे भी प्लस 6 बढ़ेगा। तो R में प्लस 6 जोड़ेंगे तो R STUVWX, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों X। अब X कहाँ पे है, X 3 में है, यानी अभी क्लियर नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 27 है ना, तो 27 किसका घन होता है, 3 का घन होता है। फिर यहाँ 64 आया ना, तो 64 किसका घन होता है, 4 का घन होता है। और 125 किसका घन होता है, 5 का घन होता है। 5 का घन घन, ये घन हो जाएगा। तो यानी घन घन आगे बढ़ रहा है, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, अगली बार जरूर 6 का घन होगा। तो 6 का घन होता है बच्चों 216, यानी ये 216 हुआ। अब जरा देखिए कि 216 आपका कहाँ पे है, तो 216 आपके दो ऑप्शन में है, यानी ए और डी कट जाएगा। अब ये बचेगा, अब हमें तय करना है कि बीच में क्या आएगा, बी आएगा कि सी आएगा। तो जरा देख लेते हैं, के से बढ़ा क्यू, तो जब के से क्यू बढ़ेगा बच्चों, कितना बढ़ा, के, ठीक है, LMNOPQ यानी कितना बढ़ा, प्लस का 6। Q से गया W, Q RSTUVW यानी यहाँ भी प्लस 6 हुआ, तो आगे भी प्लस 6 होगा। तो देखो आगे जब प्लस 6 होगा W से, ठीक है, XY Z, तो Z 3 नंबर हमने आगे बढ़ाया तो Z आ गया। अब क्या करें, अब Z से भी आगे जाइए आप, Z से ABC, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा C, यानी XC 216। तो यहाँ पर बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा C, XC 216 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका C, ठीक है। इसी प्रकार की रीजनिंग में GD की अगर खास तौर पे बता दूँ, GD में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका प्रश्न देख लेते हैं क्या है, XW2, तो X है, W है, फिर 2 है, ठीक है, TS 6 है, फिर PO 10 है, और फिर LK 14 है। तो पहले तो नंबर को देख लेते हैं, 2 से 6 गया प्लस 4 हुआ, 6 से 10 गया प्लस 4 हुआ, और 10 से 14 गया यानी यहाँ भी प्लस 4 हुआ, तो 14 से भी आगे प्लस 4 ही होगा। तो 14 प्लस 4 कितना हो जाता है, तो भैया ये हो जाएगा 18। अब यहाँ पे कहीं 18 है, 18 3 जगह है, इसका मतलब ये क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। देखो X से T गया, X से T गया यानी माइनस हो रहा है, TUVWX है ना, 4 नंबर आ गए यानी माइनस का 4 हुआ। P को देख लेते हैं, PQRST, यहाँ भी -4 होगा, यहाँ भी -4 होगा, तो L से भी -4 कर लेते हैं, ठीक है। IJKL नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे देखेंगे, HIJKL, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा क्या, H। अब H कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो H यहाँ पे देखिए, H एक हमारा H आ गया, एक हमारा 18 आ गया, इन दो ही नंबरों को देख लो, H और 18 ये रहा, यानी यही हमारा सही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, आगे जरा देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, ठीक है। C4X, फिर F9U, और फिर यहाँ पे कितना है, I16R, तो अगला क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, जरा देखिए, पहले आप नंबरों को देखिए, जहाँ पे 4 यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 यानी 3 का स्क्वायर, 16 यानी 4 का स्क्वायर। तो देखो एक बार 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी अगली बार जरूर 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 हमारा आया, लेकिन यहाँ पे 3 पे है, अभी क्लियर नहीं हुआ। C से गया F, तो जब C से गया F तो कितना आगे बढ़ा, DEF, ठीक है, 3 बढ़ा ना, तो +3 कर दो, फिर I बढ़ा, F GHI, तो यहाँ पर +3 हुआ, यानी आगे भी +3 होगा, I से +3 कर दीजिए, I JKL, तो यहाँ पे हो जाएगा L। अब L25 कहाँ पे है, L25 2 में है, यानी ये ऑप्शन कट जाएंगे हमारे, 2 में है L25। अब देख लेते हैं अगला क्या होगा, भैया X से गया है U, ठीक है, UV, देखिए UVWX, तो कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ ना, यहाँ भी -3 हुआ, तो R से भी -3 होगा, ठीक है। QRSP, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा बच्चों, P, L25P, तो ये B उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज की क्लास में बच्चों सबसे लास्ट प्रश्न, आज की रीजनिंग क्लास का, इंडियन आर्मी रीजनिंग क्लास का लास्ट प्रश्न, ये क्या है, 1ZA, ठीक है, 3
वाई बी, 6XC और 10WD। अब अगला क्या होगा, देखिए बहुत ही सिंपल बच्चों, 1 से गया 3 कितना प्लस हुआ, +2, 3 से गया 6 कितना प्लस हुआ, 4, 3 प्लस हुआ, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ, ठीक है। 6 से गया 10 कितना हुआ, +4। देखो एक बार 2 प्लस हो रहा है, फिर 3, फिर 4, तो अगली बार जरूर यहाँ पे +5 हुआ होगा, यानी कितना आया, 15। तो 15 कहीं पर है, 2 ऑप्शन में है, ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, बी और डी बचा, ठीक है। अब जरा देखिए, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी और डी से जाएगा कितना भैया, ई। तो 15 और ई कहाँ है, दोनों में ही 15 और ई है। तो चलो देख लेते हैं, जेड से वाई गया -1 हुआ, वाई से एक्स गया -1, एक्स से डब्ल्यू गया -1 और डब्ल्यू से यू वी आ जाएगा ना, तो 15VE बच्चों। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 15VE। तो ये रही बच्चों रीजनिंग की क्लास, ठीक है। और आपको बता दें बच्चों, इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहिए, कुछ दिन बाद हम मैथ की क्लास भी लेके आएंगे आपके लिए। और शाम के बच्चों हमारा SSC GD का बैच आता है, शाम 7 बजे से कामता सर की क्लास होती है, जिसमें आपको सर GK GS पढ़ाते हैं। उसके बाद 8 बजे रीजनिंग की क्लास और 9 बजे रात के लाइव क्लास SSC GD की, यानी आर्मी और SSC GD दोनों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आर्मी का बैच और शाम के 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक SSC GD का बैच देखना ना भूलें। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम आपको तैयार कर रहे हैं बच्चों इंडियन आर्मी के पेपर के लिए। तो मेरा आप सभी छात्रों से ये अनुरोध है कि अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो शिद्दत से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब इंडियन आर्मी में पहले पेपर होने लगा है अग्निवीर योजना के तहत, और उसके बाद अगर पेपर में आप पास होते हैं तभी आप फिजिकल का मौका मिल पाएगा। इसीलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करो बच्चों। जो भी बच्चे इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए एलिजिबल हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करें, हर एक टॉपिक को एकदम खंगाल लें, ठीक है बच्चों। चलिए, हमारा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज कुछ और रीजनिंग में जो चैप्टर है हमारा नंबर सीरीज़, उसके कुछ और क्वेश्चंस हम बेहतरीन प्रश्न लेके आए हैं। तो मेरा सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। इंडियन आर्मी GD क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और ट्रेडमैन की तैयारी बच्चों हम करा रहे हैं आपको, ठीक है। इनमें जो भी रीजनिंग आने वाला है वो उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं हम। आज ये हमारा चौथा दिन है और चौथे दिन लगातार आपको नंबर सीरीज़ के बहुत बेहतरीन प्रश्न हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। जो भी रीजनिंग आपके इंडियन आर्मी के पेपर में आती है वो पूरा हम खंगाल लेंगे और एक से एक की प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन आर्मी में रीजनिंग में नंबर श्रृंखला, और नंबर श्रृंखला का बच्चों आज हमारा चौथा टॉपिक है। और चौथे टॉपिक में देखते हैं कि हमारे क्या प्रश्न हैं, ठीक है। पेन और कॉपी साथ लेके बैठिए बच्चों, पेन और कॉपी साथ लेके बैठिए, ताकि आपको जैसे ही क्वेश्चन आए उसको कीजिए और हमें उसका उत्तर जरूर बताएं बच्चों, ठीक है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा, ठीक है बच्चों। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। तो देखिए प्रश्न क्या है भैया, प्रश्न है, जरा देखिए, प्रश्न है 1, 13, 37 और 73, और अगला क्या होगा। ये रहे भैया आपके ऑप्शन 120, ठीक है, 120, 121, 131 और 141, ठीक है। कभी भी आपको सीरीज़ अगर ना समझ में आए कि सीरीज़ में क्या हो रहा है और किस प्रकार से सीरीज़ आगे बढ़ रही है बच्चों, तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखिए कि दो संख्याओं के बीच का अंतर जरूर निकालें बच्चों, ठीक है। जैसे देखिए, ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 13 है, तो 1 से चला गया 13, तो 1 में कितना प्लस किया कि 13 आ गया, तो भैया यहाँ पे हमने क्या प्लस किया, 12 को प्लस कर दिया। क्लियर है। अब जरा देखिए, 13 से चला गया 37, तो 13 से 37 चला गया तो कितना गया होगा भैया, 37 में से आप क्या कीजिए, 13 माइनस कर लीजिए। तो जब 37 में से 13 माइनस करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पर भैया आपने प्लस किया कितना, 24। अब जरा 37 और 73 में देख लीजिए। 37 और 73 में जब आप देखेंगे तो बच्चों 73 में से 37 माइनस कर दिए, 13 में 7 गया कितना, 6, और 6 में से 3 गया कितना, 3, तो यहाँ पर आ गया 36 प्लस। अब आप जरा एक बार देख रहे हैं ध्यान से कि पहले हमने 12 किया प्लस, फिर 12 दुनाई 24 प्लस किया,
फिर 12 तेई 36, यानी कहीं ना कहीं 12 का पहाड़ा आ रहा है। ये देखिए 12 एकम 12, 12 दुनाई 24 और 12 तेई 36, तो 12 का पहाड़ा अब अगली बार कितना होगा, तेई 36 तो हो गया है। तो अब इसमें हम प्लस करेंगे 12 चौक 48, 48 प्लस करेंगे तो भैया 73 में हम प्लस 48 कर देते हैं तो 3 8 हो जाएगा, 11 1 यहाँ पर, 7 1 8 और 4 12, यानी यहाँ पे उत्तर होगा हमारा 121। ठीक है, तो जरा देखो 121 ये रहा हमारा, यानी बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपके इंडियन आर्मी की जीडी, ट्रेडमैन, महिला मिलिट्री पुलिस में आएगा बच्चों, तो तैयारी जरूर खींच के करें इसकी बच्चों। ठीक है, इसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त करें और मैं एक से एक प्रैक्टिस वाले सेट लेके आता रहूँगा आपको। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के सामने आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, स्क्रीन के सामने आपका दूसरा प्रश्न, तो जरा देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है भैया। ये 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 20 है, 20 के बाद 22 है, 22 के बाद 27 29 और फिर ये। ठीक है, तो ऐसी स्थिति भी अगर आप पढ़ जाएं तो वहाँ पर भैया दो पदों के बीच का यानी दो नंबरों के बीच का अंतर निकालना ना भूले बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 15 और 17 में कितने का अंतर, 15 17 गया है यानी प्लस ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे भैया प्लस का 2। ठीक है, अब जरा देखिए 17 से 20 गया तो 17 से 20 में कितना गया, प्लस का 3, और इसके बाद भी देखिए 20 से 22 चला गया यानी प्लस का 2। अब कुछ कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि भैया पहले प्लस 2 था, फिर प्लस 3, अब प्लस 2। ठीक है, यानी प्लस 2 तो होगा क्योंकि एक बार हुआ है, दोबारा फिर हुआ है, यानी तीसरी बार भी होगा। लेकिन यहाँ देख लेते हैं 22 और 27 में कितने का अंतर, यानी 5 का अंतर प्लस हुआ है। अब जरा देखिए यहाँ पर देखिए प्लस 3 था, अब यहाँ पर कितना हुआ है, प्लस 5 हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं 27 और उसमें प्लस 2 हुआ है। अब यहाँ पर हमें सीरीज का पैटर्न एकदम समझ में आ चुका है बच्चों कि किस हिसाब से ये जो सीरीज है वो आगे बढ़ रही है। प्लस 2 तो हर बार हो रहा है, लेकिन आपको बता दें बच्चों कि एक बार प्लस 3 हुआ तो 3 के बाद जो विषम संख्या है वो 5 है। अब 5 के बाद जो विषम संख्या यहाँ पे आएगी वो होगी कितनी भैया, 7। तो 29 में 7 प्लस करेंगे तो भैया यहाँ पे 36 आएगा, और फिर इसके बाद 36 में फिर से हमें प्लस 2 कर देना है, तो 36 में प्लस 2 करेंगे तो 38 आएगा, यानी 36 और 38 हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन में जरा देखिए कहां पर है, ऑप्शन में ये रहा 36 और 38। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा क्या बोल रहा है, जरा देखिए स्क्रीन के सामने आपके भैया 97 है, 97 से 86, 86 से 99, 99 से 88, फिर 101। अब यहाँ पर 2 डैश हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या बताया था बच्चों कि जब सीरीज समझ में ना आए तो 2 नंबरों के बीच का अंतर जरूर निकालें, क्योंकि जब आप अंतर निकालेंगे तो आपका अपने आप ही पैटर्न पता चल जाएगा कि आखिरकार पैटर्न क्या है। ठीक है, तो जरा देखिए 97 और 86 के बीच में कितने का अंतर, भैया माइनस कर लो। ठीक है, 86 7 में से 6 गया, 1 और 1 यानी यहाँ पर 1, तो क्या हुआ है, कम हुआ है कि ज़्यादा बढ़ गया है, तो भैया कम हुआ है तो माइनस कर लेंगे यानी माइनस का 11। ठीक है, चलिए 86 से अब 99 करते हैं। अब देखो 86 से 99 चला गया तो क्या हुआ, प्लस हुआ ना, तो प्लस में कितना हुआ भैया, प्लस में 13 हो गया। ठीक है, अब 99 में से 88 आ गया यानी फिर से कम हो गया, तो कम कितना हुआ है, -1। अब कुछ पैटर्न हमें समझ में जरूर आ रहा है कि एक बार -11 हो रहा है और एक बार +3 हो रहा है, फिर -11 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फिर से यहाँ पर प्लस का 13 कर देंगे। तो जरा देखो 88 में जब +13 करेंगे, 8 3 11 हासिल 1 11 और 8 9 और 1 10, तो यहाँ पर कितना आ गया, 101 आ गया। अब यहाँ पर पैटर्न हम समझ चुके हैं कि अगली बार अब यहाँ पर क्या होगा, -11। तो भैया 101 में से -11 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, 90 आ जाएगा। कहीं पर 90 है, ये रहा 90, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और फिर 90 में हमें +13 भी करना है तो ये आ जाएगा 103, यानी 90 और 103 की जोड़ी हमारी बिल्कुल सही रहेगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में पहुँचते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 7, 9, 13, 21 और 37। ठीक है, और ये आपके ऑप्शन है 60, 65, 59, 69 और 68। ठीक है, तो फिर से बच्चों हम वही काम करेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो अंतर निकालते हैं 7 और 9 के बीच में। ठीक है, 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर, 9 और 13 के बीच में बच्चों, 9 और 13 के बीच में कितने का अंतर? 4 का अंतर। ठीक है, और 13 और 21 के बीच में 8 का अंतर, और 21 और 37 के बीच में भैया कितना? 16 का अंतर। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो आपका अंतर भी डबल होता चला जा रहा है। पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ। देख रहे बच्चों आप यहाँ पे, पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ। अब जरूर 16 का 2 गुना, 16 का 2 गुना होने जा रहा है, यानी यहाँ पे कितना होगा? 32 होगा। तो भैया 37 में हम 32 प्लस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा 69, यानी यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 69 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही होगा बच्चों सी। क्लियर है? चलिए बच्चों, समझ में आ रहा है? इंडियन आर्मी की क्लासेस है बच्चों। ठीक है, इंडियन आर्मी क्लासेस। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और यदि समझ में आ रही है बच्चों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो आपके दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी की उनको भी बताएं। बेहतरीन तैयारी आपको बच्चों यहाँ देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देखिए क्या है हमारा आगे प्रश्न है भैया। 71, 59, 48, 38 और 29। अब जरा देख लेते हैं। सीरीज हमारी लगातार घट रही है, इसका मतलब इसमें माइनस हुआ है। पर क्या माइनस हुआ है देखते हैं। तो सबसे पहले अंतर निकालिए 71 और 59 का। तो भैया हम क्या करेंगे? 71 और 59 को माइनस कर लें। 11 में से 9 गया, कितना बचा? 2, और 6 में से 5 गया, बचा 12। तो यहाँ पे भैया माइनस का 12 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 59 और 48। तो भैया क्या करेंगे? 59 में से 48 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? 11। भैया यहाँ पे 11 माइनस हुआ है। ठीक है, और 48 से 38 चला गया, यहाँ पे -10 हुआ है। पैटर्न बिल्कुल समझ में आ गया कि जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं माइनस करने वाली संख्या एक एक घट रही है ना? पहले 12 थी, फिर 11, फिर 10, तो अब कितना हो जाएगा? 9। 38 में से 9 माइनस किया तो 29 आया। अब कितना माइनस करेंगे? माइनस का 8, तो 29 में से -8 किया तो कितना आया भैया? 21 आया। ठीक है, तो जो भी छात्र यहाँ पर 21 लगा रहा है उसका उत्तर बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न देख लीजिए बच्चों। छठवां प्रश्न जरा देखिए। 3, 5, 9, 17 और डैश। 31, 32, 33 और 34 आपका यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, फिर वही बात, हमें क्या करना है बच्चों? अंतर निकालना है। तो चलिए निकालिए बच्चों इसका अंतर। क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। 3 और 5 में कितने का अंतर? 2। प्लस वाली सीरीज है। फिर 5 और 9 में कितने का अंतर? ठीक है, यहाँ पे 4 का अंतर, +4 हो जाएगा। फिर 9 और 17 में कितने का अंतर? तो 9 और 17 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 में क्या जोड़ दिया कि 17 आ गया? तो भैया यहाँ पे 8। ठीक है, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और ज़रूर यहाँ पर 8 का डबल 16 किया होगा। तो भैया 17 में 16 प्लस करेंगे तो 3, 1 कितना आएगा भैया? 33 आएगा। तो यहाँ पर आपका 33 बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या प्रश्न है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रश्न नंबर 6 तक समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी धीरे धीरे ही होती है। धीरे धीरे एक एक ईंट रखकर ही पूरे एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। तो जल्दबाजी करने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। फरवरी में आपके पेपर का नोटिफिकेशन आएगा और अगले साल अप्रैल में आपका पेपर होगा, लेकिन उसकी रणनीति आपको अभी से बनानी होगी। मैं दावा करता हूं कि यदि आप हमसे रेगुलर पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम आपका बता दें, आपको जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। क्योंकि पिछले 10 साल से हम इंडियन आर्मी की तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, ऑफलाइन और ऑनलाइन तो हम अभी आए हैं सिर्फ इसी साल से। ठीक है, तो आप हम पे भरोसा कीजिए बच्चों। भारत के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी की, दिल खोल के भरोसा कीजिए, आपका पेपर निकलेगा। क्योंकि हम ऐसा मटेरियल आपको लेके आएंगे कि आप ही बताएंगे बाद में। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि आगे हमारा कौन सा प्रश्न है। आगे प्रश्न ये रहा भैया
ठीक है, जरा देखिए 3 हुआ है, 6 हुआ है, 18, 72 डैश और फिर 2160। ठीक है, यहां पर बच्चों मैंने आपको बताया था, यहां पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर सीरीज एकदम से बढ़ना चालू हो जाए, कभी भी सीरीज अगर एकदम से बढ़ना चालू हो जाए बच्चों, तो वहां पर गुणा हो रहा होता है। देखिए 3, 6, 18, 72 और 2160, तो जरूर यहां पे गुणा हुआ होगा। तो देख लेते हैं भैया 3 से 6 कैसे गया, जब 3 में गुणा किसका हुआ होगा, 2 का। अब 6 से 18 गया तो 6 त्रिक 18, यानी 6 में गुणा कितना हुआ, 3 हुआ। तो एक बार 2 हो गया, एक बार 3 हो गया। आगे देख लेते हैं, 18 से चला गया भैया 72, तो 18 में जरूर गुणा हुआ होगा 4 का, 18 चौक 72 होता है। तो अब यहां पर पैटर्न हमें समझ में आ गया है कि एक बार 2 गुणा हो रहा है, एक बार 3, एक बार 4, तो अगली बार गुणा होगा भैया 5 का। ठीक है, तो भैया 72 में 5 का गुणा कर देते हैं, 5 दूना 10, 0 1, 5 7 35, 1 36, तो यहां पर आ जाएगा भैया 360। तो 360 है कहीं, ये हमारा पहला ऑप्शन है भैया 360, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जरा देख लीजिए, 1, 5, 14, 30 और अगला क्या होगा, ये आपके ऑप्शन है 52, 53, 55 और क्या भैया 54। ठीक है, किसी भी रीजनिंग के प्रश्न को करने से पहले बच्चों उसका अंतर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अंतर नहीं निकालेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बाकी जिन छात्रों को अच्छा लग रहा हो हमारा पढ़ाया, तो मेरा उन सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि छात्रों, ठीक है, पहली बार हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इससे पहले 10 साल तक इंडियन आर्मी की तैयारी करा रहे थे, आज भी हम ऑफलाइन भी तैयारी कराते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आए हैं। तो जो भी छात्र हैं हमें सपोर्ट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया 1 और 5, 1 से 5 गया मतलब बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। ठीक है, 5 से 14 गया तो कितना बढ़ा, प्लस का 9 बढ़ा, और 14 से 30 गया यानी प्लस कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। अब जब भी कभी आप बच्चों ऐसे नंबर देखा कीजिए तो देखिए 4 है, 9 है, 16 है, 4 है, 9 है, 16 है। ठीक है, तो कुछ याद आया आपको, वर्ग आपको बता दें बच्चे, वर्ग। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 4 है तो भैया ये 2 का वर्ग है, और ये 9 है तो ये 3 का वर्ग है, और ये 16 है तो ये 4 का वर्ग है। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अगले नंबर का वर्ग जुड़ जा रहा है। तो भैया 30 में 16 के बाद जरूर 25 जुड़ेगा, क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो भैया 30 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो भैया ये 55 आएगा, यानी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 55। तो जरा बताइए 55 कहाँ पे है, ये रहा हमारा 55। तो यहाँ पे हमारा उत्तर कितना आएगा बच्चों, सी आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आ रहा होगा बिल्कुल, मैं धीरे धीरे और शून्य स्तर से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे जरा देख लेते हैं। आगे जो प्रश्न है आपका, देखिए 198, फिर 202, फिर 211 और फिर 227। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि बच्चों हमारा पैटर्न क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, 252, 253, 254 और 255। ठीक है, तो देखते हैं 198 और 202 में कितने का अंतर भैया, कितना आगे बढ़ा ये, तो भैया प्लस का 4 कर देंगे। ठीक है, और 202 में और 211 में कितना आगे बढ़ा ये भाई, तो मुझे लगता है कि ये 9 आगे बढ़ा है। ठीक है, और 211 से 227, अब ये कितना आगे बढ़ा है। ठीक है, तो चलो माइनस करके देख लेते हैं, 227 और 211, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 16, तो यहाँ पे 16 प्लस हुआ है, बिल्कुल पिछले जैसा कंसेप्ट है। ठीक है, 4, 9, 16, 4, 9, 16। तो अब इन नंबरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो 2, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो जरूर अगली बार यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है वो प्लस किया गया होगा। तो भैया 227 प्लस 25 हो जाएगा, 7 5 12, 2 1 और यहाँ पर 5 और 2 252 यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो कहीं पर है हमारा 252, जी बिल्कुल ए वाला है, ए वाला हमारा 252 है बच्चों। ठीक है, चलिए लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में, करते जाइएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडियन आर्मी में सिलेक्शन पाना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है,
भैया 230 से गया है 246, और 246 से गया है 271, और 271 से गया है 307। तो अगला प्रश्न क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो जरा देखिए 230 और 246 में कितने का अंतर? तो यहाँ पर बच्चों अंतर है आपका 16, प्लस का कि माइनस का? प्लस का, क्योंकि बढ़ रहा है नंबर। ठीक है, 246 में और 271 में देख लीजिए, तो 271 में से 246 आप माइनस कर दीजिएंगे, तो 11 में से 6 गया, कितना बचेगा भैया? 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, यानी यहाँ पर भैया प्लस हो रहा है 25। और 271 से 307 में देख लेते हैं, तो 307 में से 271 माइनस करेंगे तो 7 में से 1 6 गया, और 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ पर प्लस का 36 हुआ है। अब जरा देखिए, अगर आप बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे तो प्लस 16 यानी 4 का स्क्वायर, 25 यानी 5 का स्क्वायर, 36 यानी 6 का स्क्वायर। तो अगली बार जरूर यहाँ पर भाई 4 है, 5 है, 6 है, तो अगली बार 7 का स्क्वायर यानी 49 जरूर हुआ होगा। तो 307 में से 49 प्लस कर देंगे, 7 9 16 1 5 और 3, तो यहाँ पर उत्तर आया 356। तो बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला 356। ठीक है, बड़े आराम से करिए, बड़े आराम से आपका पेपर निकलेगा, ये हमारी गारंटी है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ऐसा मटेरियल आपके लिए लेके आएंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे जरा देख लीजिए क्या है हमारा 11वां प्रश्न। 3 के बाद 19 के बाद 97 के बाद 391, 391 के बाद डैश और फिर 2359। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 1717, 1177 और 7171 और 7711। ठीक है, चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं इसको, इस प्रश्न को शुरू करते हैं। जरा देखिए मैंने क्या बताया था कि जब कभी एकदम से नंबर बढ़ना चालू हो जाए, एकदम से नंबर बढ़ना चालू हो जाए तो वहां पे जरूर गुणा होता है। ठीक है, यहां पर एकदम से नंबर बढ़ाए, देखो 3 से फिर 19 फिर 97 फिर 391, तो जरूर यहां पर गुणा हुआ होगा, और गुणा के साथ कुछ प्लस भी हुआ होगा, है ना। तो चलो देखते हैं भैया, 3 से आ गया 18, तो 3 से जब 18 आया बच्चों, तो 3 में जरूर गुणा किया होगा 6 का। तो देखो 6 त्रिक 18, 3 में गुणा किया 6, तो 3 छंग 18, लेकिन यहाँ पे 19 आया है तो प्लस इसमें 1 जरूर किया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 से 97 हो गया, 19 से 97 हो गया। अब 19 के पहाड़े में 95 आता है बच्चों, तो 19 में किया गुणा किसका? 5 का, तो 19 पंचे 95, लेकिन 97 है तो प्लस 2 और कर देंगे तो 97 आ गया। अब जरा देखो यहाँ पर जरा देखिए कि 6 गुणा किया और प्लस का 1 किया, लेकिन अगली बार 5 का गुणा किया और प्लस 2 किया। तो यहाँ पे हम पैटर्न समझ रहे हैं कि 97 में भैया 97 में गुणा करते हैं 4 का, तो 97 में जब गुणा करेंगे 4 का, 4 7 28 के 8 2 4 नहीं है 36, 36 2 और 328। अब 328 आ गया, लेकिन यहां पर 391 है। पहले हमने 1 प्लस किया फिर 2 प्लस किया, अब जरूर इसमें प्लस कितना हुआ होगा? 3 हुआ होगा। क्लियर है, अब हम पैटर्न बिल्कुल समझ गए हैं कि अगली बार हमें गुणा करना है 3 और प्लस का करना है 4। तो भैया 391 में जब गुणा करेंगे 3 का, तो 3 एकम 3, 3 नहीं है 27 के साथ 2, 3 त्रिकाली 9 और 9 2 कितना होता है 11। अब प्लस 4 भी तो करना है, तो 1173 में प्लस 4 करेंगे तो ये भैया 1177 आएगा। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न को समझना है, यानी हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 12वां प्रश्न देख लेते हैं। और 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7 से 8 गया, 8 से 24 गया, 24 से 105 गया और 105 से 361 गया। ठीक है, तो आखिरकार यहां पर क्या पैटर्न बन रहा होगा? ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका अंतर कर लेते हैं। 7 और 8 में 1 का अंतर, 8 और 24 में 16 का अंतर। ठीक है, 24 और 105, अच्छा 24 और 105 करते हैं भाई, 105 माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 1 ये हुआ, 10 में से यहाँ पे भैया 81, यहाँ पे 81 आया। अच्छा 105 और 361 का अंतर ले लेते हैं ऐसे, 11 में से 5 गए 6 और ये 5 बचा, और ये 2 में से 156 आया। ठीक है, तो यहाँ पे भैया आया 156 की 256, नहीं 256,
256 आया। ठीक है, चलिए अब अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे बच्चों, 1, 16, 81 और 256, 16, 81 और 256, तो क्या हम यहाँ नहीं कह सकते कि ये एक सात में जब 1 का घाते 4 प्लस किया तो 1 का घाते 4 तो 1 ही आएगा, तो 7 में 1 प्लस किया तो कितना आया भैया 8। अच्छा 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के घाते 4, यानी 8 में 2 के घाते 4 प्लस किया। अब 2 के घाते 4 का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 4 बार, तो क्या आएगा 16 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये 81 का संबंध 3 से है। ठीक है, जब 3 को हम 4 बार गुणा करेंगे ये प्लस, देखो 3 त्रिकाली 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 बार गुणा किया 81 जोड़ दिया। अगली बार 256, अरे 4 के घाते 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, तो जरूर अगली बार भैया 5 के घाते 4 प्लस किया होगा। अब 5 के घाते 4 कितना होता है, 5 गुणे 5, 5 × 25, 25 पंचे 125, और भैया 125 और गुणे 5, 5 × 25 की 5 2, 5 दूनाई 10 और 12 2 1, 5 एकम 5, 625, यानी यहाँ पर प्लस करेंगे 625, तो 361 में अगर 625 प्लस कर देंगे तो 1 5 कितना हो जाएगा, 6 2 8 और ये 9, 986 बच्चों। तो यहाँ पर जो भी छात्र 986 लगा रहा है उसका उत्तर बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर सिस्टम का ये हमारा समाप्त हुआ। कल बच्चों आपके अलग टाइप के नंबर श्रृंखला आएगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमारे समय पर इस लेक्चर को देखना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।